रेड सोल फ्लेम डीमन एप की लाश को बिल्कुल इग्नोर करते हुए वह धीरे धीरे अबिस के किनारे से फिसलती हुई नीचे गायब हो गई। अपने विशाल विंग्स फैलाकर हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने पूरा दृश्य साफ साफ देख लिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां ऊबड़ खाबड़ धरती थी, अब वहां एक सुनसान वैली जैसा दृश्य था। न कोई पेड़, न घास का एक तिनका, सिर्फ लाल रंग और असहनीय हीट। उसी लाल गहराई से अचानक एक विशाल टेंटिकल बाहर निकला। उसकी चौड़ाई लॉन्गजांग बे सिटी की दीवार के आधे हिस्से जितनी थी। उस पर अनगिनत नुकीले थॉर्न्स थे जिनसे खतरनाक ऑरा निकल रहा था। उससे उठती डेथ एनर्जी ने आसपास की हवा तक को जमा कर रख दिया। सूपिंग भी अंदर से अनईजी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप इंतजार करता रहा। जी जिनुई और एक्सुक्वांग के चेहरों से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। ये आखिर क्या है? टेंटिकल जैसा भी लग रहा है और किसी वाइन जैसा भी। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई टेंटिकल्स एक साथ निकल आए, जैसे कोई मैजिकल फॉरेस्ट हो जो लहराते हुए लॉन्गजांग बे सिटी को धमका रहा हो। इन कांटेदार वाइन्स के सामने गार्ड आर्मी का ब्लू ड्रैगन भी किसी पहिए के नीचे फंसे ग्रास हॉपर जैसा छोटा लग रहा था। क्या बायन ने कोई नया किंग बीस्ट भेज दिया था? दृश्य अचानक सेकंड बैटलफील्ड पर शिफ्ट हुआ। वहां अंधेरा छा गया था क्योंकि अजीब क्रीचर्स जमीन के नीचे से बाहर निकल रहे थे। बायन की आर्मी को पहले ही पकड़कर बांध दिया गया था, लेकिन अब सब एक दूसरे से घबराकर पूछ रहे थे कि जमीन के नीचे से आखिर क्या निकल रहा है। वो चीज बिल्डिंग से भी ऊंची टेंटिकल्स जैसी थी, जिसकी शैडो ने सूरज की रोशनी तक ढक दी थी। ऊपर तेज थॉर्न्स चमक रहे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सब लोग एक साथ सिमटकर खड़े रहे, डरते हुए कि अगला पल क्या लाएगा। एक जोरदार टेंटिकल के प्रहार से जमीन कांप उठी, जैसे पलट ही जाएगी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं सका। जब उसके कांटे किसी को छूते तो बस खून और शरीर के टुकड़े ही बचते। बांधे हुए बायन के लोग यह सब देखकर खुशी से मुस्कुराने लगे। आखिरकार लॉर्ड बायन ने खुद एक्शन ले लिया। यही है हेवनली फेट रेल्म की असली पावर। उनके मुताबिक अब चाहे दुश्मन कितने भी एरोगेंट हों, खत्म हो जाएंगे। उनका मिशन पूरा हो चुका था। अब बस बायर्न के जागने का इंतजार था ताकि वह यहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सके। अचानक उस विशाल टेंटिकल का सिर खुला। एक डरावना माउथ दिखाई दिया, बिल्कुल मैन ईटिंग फ्लावर जैसा, जिसमें तेज दांतों की कतारें थीं। सबसे बड़े फ्लावर के भीतर से एक छोटा टेंटिकल निकला, माउस के पैर जितना पतला, बिना कांटों के। उसके सिर पर 3 पंखुड़ियां थीं जिनमें तेज दांत लगे थे और उनसे जुड़ी 10 लाल थ्रेड्स थीं जिनके सिरे नीली रोशनी से चमक रहे थे। वह चीज लोगों की पूरी एसेंस खींचकर उन्हें स्टोन में बदल देती थी, ठीक वैसे ही जैसे बायन इतने समय से अपनी पावर जमा कर रहा था। सेकंड बैटलफील्ड के लोग इसी तरह मरने लगे, नीले पत्थरों में बदलते हुए, जिन्हें बायन एब्जॉर्ब करता जा रहा था। हर बार एक लाइफ एब्जॉर्ब होते ही टेंटिकल पर नीले लाइट रिंग्स दौड़ते दिखाई देते, सिर से लेकर अंत तक। ये रिंग्स एक दूसरे से जुड़ती जा रही थीं, मानो काउंटलेस लाइव्स बायन ने निगल ली हों। तभी उसके फॉलोअर्स जोर से चिल्लाए, लॉर्ड बायन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उन लोगों ने हमें सील कर दिया है। अगर संभव हो तो हमें रिलीज कर दीजिए। कृपया हमें थोड़ी और पावर दे दीजिए। वह चीज जो एक मॉन्स्टर ईल जैसी दिख रही थी, जमीन पर पड़े शवों को चबाते हुए, मानो उनकी आवाज सुन चुकी हो। वह पलटी और अपने उस नुकीले फ्लावर जैसे माउथ को और चौड़ा खोल दिया, जैसे सच में उनकी बातें समझ रही हों। हम अब भी लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस विशाल माउथ ने उनकी ओर रुख किया, जिसमें लार से भरे तेज दांत चमक रहे थे, सबको एहसास हो गया कि कुछ गलत है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। बायन को तो उन्हें पावर स्टोन्स देने चाहिए थे, फिर वह अपने शार्प टीथ क्यों दिखा रहा था? घबराकर वह समूह भागने लगा, चिल्लाते हुए, रुको प्लीज, ऐसा मत करो। वे बस थोड़ा समय जीतना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि बायन के टेंटिकल्स उन्हीं पर हमला कर देंगे। मगर वह सच में उनकी पूरी एसेंस निकालने वाला था, किसी एक को भी छोड़े बिना। सबसे जोर से चिल्लाने वाला व्यक्ति तुरंत टेंटिकल्स में जकड़ लिया गया। उसका सीना टेंटिकल के निशाने पर आ गया। चाहे वह कितना भी रोया, उसे बख्शा नहीं गया। मैं बेकार नहीं बनना चाहता। जो पावर मैंने इतनी मेहनत से पाई है, ऐसा मत करो। लेकिन उस मॉन्स्टर ने कुछ नहीं सुना। सेकंड बैटलफील्ड के सभी लोगों को खत्म करता गया, बायर्न के खिलाफ गालियों को भी अनसुना करते हुए। तुम शांति से नहीं मरोगे बायर्न। मानव रूप में बायर्न मुस्कुरा रहा था। कोई उसे कोसे या बद्दुआ दे, उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह फर्स्ट बैटलफील्ड में खड़ा होकर सेकंड बैटलफील्ड से मिल रही लाइफ एनर्जी का आनंद ले रहा था। उसके शरीर के नीचे 10 टेंटिकल्स जमीन में धंसे हुए थे, जो सेकंड बैटलफील्ड में हलचल मचा रहे थे। हर बार जब कोई इंसान एब्जॉर्ब होता, नीली रोशनी का एक सर्कल टेंटिकल्स से होकर वापस बायर्न तक पहुंचता, जिससे उसका पूरा शरीर नीली एस्ट्रल एनर्जी से चमक उठता। वह दृश्य खूबसूरत भी था और मौत से भरा हुआ भी।
बायन के आसपास की डेथ एनर्जी ऐसे लग रही थी जैसे खोपड़ियां उसका नाम पुकार रही हों। सूपिंग अंदर से बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस से पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को वापस बुलाया। पहले उसे अपने पेट को बुला लेना चाहिए था, लेकिन तब तक टेंटिकल्स की असली पहचान साफ नहीं थी, इसलिए उसने इंतजार किया। अब मौका देखकर सूपिंग का विशाल पेट अपने विंग्स फैलाकर लॉन्गहोंग सिटी के ऊपर उड़ने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। अचानक टेंटिकल्स ने उसे कसकर जकड़ लिया। उनके थॉर्न्स उसकी स्किन पर दबने लगे। सौभाग्य से पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की स्किन टॉप टियर डिफेंस में थी, इसलिए वह घायल नहीं हुआ, बस रस्सियों की तरह बंधकर बायर्न के लिए बेट बन गया। धीरे धीरे उसके दोनों पैर, फिर पूंछ और आखिर में गर्दन भी टेंटिकल्स में जकड़ गई। उसने माउथ खोलकर जोर से रोर किया, विंग्स को पागलों की तरह फड़फड़ाया, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। इन टेंटिकल्स की पुलिंग फोर्स साधारण नहीं थी। चिंडू वोंग ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत चिल्लाकर सबको अलर्ट किया। बॉस सूपिंग का ड्रैगन रोका जा रहा है। उधर जो चानलन ने तुरंत हाथ उठाया। अपने साथियों के साथ हैंड सील बनाते हुए उसने ब्लू ड्रैगन को लॉन्गहैंग की रक्षा के लिए बुलाया। ब्लू ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ा और उसके माउथ में पकड़ी सोर्ड का टिप टेंटिकल्स पर वार करने लगा जो पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को पकड़े हुए थे। यह वही सोर्ड थी जो हजारों फियर्स बीस्ट्स को एक साथ खत्म कर सकती थी, मगर पूरी ताकत लगाने के बाद भी टेंटिकल पर बस हल्की सी खरोंच आई, जैसे कोई ह्यूमन स्किन पर पड़े एक छोटे स्क्रैच जैसा। जो फैमिली पूरी कोशिश कर रही थी, यह समझते हुए भी कि उनकी ताकत बस यहीं तक है। शिंडू वोंग जोर से चिल्लाया, हे लॉर्ड जो, आप क्या कर रहे हैं, और पावर लगाइए। लेकिन चाहे जितने लोग चांट करते, नतीजा वही रहा। साफ था कि और कोशिश करने पर भी वे टेंटिकल से निपट नहीं सकते थे। उसी समय पीछे से सूपिंग की जानी पहचानी फिगर दिखाई दी जो लिटिल स्केलेटन के साथ मर्ज हो चुका था। उसने बोन ब्लेड उठाई और उस मॉन्स्टर पर वार करने के लिए तैयार हो गया। उसका पेट उसकी जिम्मेदारी था। यहाँ मौजूद बाकी लोगों की लेवल शायद मदद नहीं कर सकती थी। एक्सू क्वांग और जिनुई हैरानी से उसे देखने लगे। एक ने मास्टर पुकारा, दूसरे ने लेजेंडरी सूपिंग। यह इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कब हो गया? सूपिंग का एक स्लैश आसमान को चीर सकता था, मगर वह भी पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को आजाद नहीं कर पाया। ब्लैक बोन ब्लेड टेंटिकल के अंदर गहराई तक गई, लेकिन आधा भी नहीं काट सकी। टेंटिकल के भीतर से गुलाबी धुंध निकलने लगी जो बेहद खतरनाक लग रही थी, मगर लिटिल स्केलेटन की बोन ब्लेड टॉक्सिन्स को काट सकती थी, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। असल समस्या यह थी कि टेंटिकल का आकार बेहद विशाल था, लगभग आधे शहर जितना, इसलिए स्लैश पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रहा था। शायद दर्द बयान तक पहुंचा क्योंकि उसने धीरे से आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर नाराजगी और अंधेरा उतर आया। लाल प्यूपिल्स में खतरनाक चमक थी। मैं आराम से पावर अब्सॉर्ब कर रहा था, कोई बीच में क्यों आ रहा है? तुरंत उसने 6 और टेंटिकल्स भेज दिए जो पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की ओर बढ़े, मालिक और पेट दोनों को साथ में खत्म करने के इरादे से। सूपिंग हवा में तेजी से घूमता हुआ लगातार स्लैश करता रहा। टेंटिकल्स उसके पेट को जकड़े हुए थे। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट अपने मालिक की मदद के लिए आग उगल रहा था। बायर्न के टेंटिकल्स को जलाने की कोशिश करता हुआ, मगर असर कम था। सूपिंग समझ गया कि समय कम है। अगर टेंटिकल्स और पास आ गए तो उसका पेट नीचे खींच लिया जाएगा। कंबाइंड फॉर्म में उसने बोन ब्लेड बार बार आगे घुमाई टेंटिकल्स पर गहराई बढ़ाने के लिए। हर वार के साथ हवा चीखती हुई सुनाई देती, जैसे उसे अपनी सुरक्षा की परवाह ही न हो। जिनवी ने खतरा भांप लिया और घबराकर चिल्लाया, लेजेंडरी सूपिंग सावधान। लेकिन सूपिंग पहले से जानता था। अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए वह गर्जा, यह आखिरी स्लैश है। फिर उसने कंबाइंड फॉर्म की सारी ताकत लगाकर एक लंबी और गहरी रेखा खींच दी। टेयरिंग की आवाज गूंजी और टेंटिकल धीरे धीरे अलग होने लगा। सूपिंग दहाड़ा, छोड़ दो। उस अंतिम स्लैश ने 3 टेंटिकल्स को एक साथ काट दिया और उसका पेट पूरी तरह आजाद हो गया। पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट तुरंत ऊपर उड़ गया। उसी क्षण जब 6 नए टेंटिकल्स फिर से उसकी ओर झपटे, अपने विशाल विंग्स फैलाकर उसने शरीर मोड़ा और बिना झिझक आसमान की ओर उड़ गया। सूपिंग उसके सिर पर कूदकर बैठ चुका था और दिशा तय कर रहा था। अब सबसे जरूरी था यहाँ से निकलना। 10 टेंटिकल्स उनके पीछे पड़े थे, मालिक और पेट को वापस खींचने के लिए। अगर वे नीचे खींच लिए गए तो सूपिंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नहीं बच सकता था। जो चैनलिन ने टेंटिकल्स को पास आते देखा तो तुरंत ब्लू ड्रैगन को शहर की रक्षा के लिए बुलाया।